हर हर महादेव कैप्रिकॉन्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। तो कैप्रिकॉन्स, थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि 7th में टू 14th में आप लोगों की लव लाइफ में क्या कुछ आप लोगों की एनर्जीज रहने वाली है, क्या कुछ आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या कुछ टर्निंग पॉइंट्स हैं आप लोगों की रिलेशनशिप में, और क्या कुछ गाइडेंस है। तो देख लेते हैं कि क्या कुछ आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों की लव लाइफ में आगे होने वाला है। अगर आप लोगों की बातें बंद हुई पड़ी हैं आपके रिलेशनशिप में, तो कब तक बातें हो सकती हैं, मतलब कुछ भी आप समझ जाइए कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर मिलेगी। तो इसीलिए पेशेंस बनाए रखना। तो शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग कि आप लोगों की लव लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ आगे आने वाला है। तो बाबा महादेव हमारे कैप्रिकॉन्स के लिए गाइड कीजिए कि उनकी लव लाइफ में उनको क्या जानने की ज़रूरत है, क्या कुछ उनकी करंट एनर्जीज हैं और आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ ब्लेसिंग्स हैं, क्या कुछ गाइडेंस है। तो फर्स्ट कार्ड आया है द फूल, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। मैं बताऊंगी आप लोगों को डिटेल में, ठीक है। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन्स, शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो मैं देख पा रही हूँ हमारे कैप्रिकॉन्स यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जिनके लव एंड रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, और बातें बंद हुई पड़ी हैं मैं देख रही हूँ। और ना आप लोग जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं अपनी लव लाइफ में, ये भी मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के साथ तो यहाँ पर किसी ने चीटिंग किया हुआ है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के मैं देख पा रही हूँ कि हमारे जो कैप्रिकॉन्स हैं, आप लोगों की लव लाइफ ना काफ़ी ज़्यादा स्टक चल रही है। आप तो चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में चीज़ें सुधरें, आपके रिलेशनशिप जो है आगे बढ़े, आपको अपने रिलेशनशिप में जो है कमिटमेंट मिले। आप तो चाहते हैं फैमिली बनाना अपने रिलेशनशिप में, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों की जो करंट सिचुएशन है दोनों तरफ से, वो कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन एक प्लस पॉइंट क्या है, आप नो डाउट आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा स्टक सिचुएशन चल रही है आपकी लव लाइफ में, है ना। आप लोगों ने डिवाइन के प्रति सरेंडर भी किया हुआ है कि ईश्वर जो करेंगे देख लेंगे, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा उदास हैं आप, रातों तक सो भी नहीं रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं आप अपने पार्टनर को, मैं देख पा रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आप, मैं देख पा रही हूँ। तो भाई सबसे पहले तो अपने आप को थोड़ा सा संभालिए कैप्रिकॉन्स, क्योंकि ना आप लोगों के लिए जो ये वीक रहने वाला है ये पॉजिटिव होगा। 7th में टू 14th में आप लोगों के लिए ना एक पॉजिटिव साइकिल आपका जो है शुरू होगा। आप लोगों की लव लाइफ में चीज़ें जो है सुधरती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जो अभी तक लड़ाई झगड़े चल रहे थे, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही थी, आपके पार्टनर आपको छोड़ करके चले गए थे, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि वो ही वापस आ जाएंगे, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोगों की लाइफ में ना इस वीक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें होने वाली है, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। ये जो कप्स होते हैं लव एंड रिलेशनशिप को दिखाते हैं, फैमिली को दिखाते हैं, और ये कप्स जो हैं आप लोगों के लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। मतलब इतना ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड आप लोगों के लिए इस वीक की एनर्जी आई है। तो आप लोगों का जो हॉरोस्कोप है, आप लोगों की लव लाइफ ना
पॉजिटिव मोड लेगी एक, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पर जो है कमिटमेंट भी मिल सकता है। अभी तक जो बातें बंद हुई पड़ी थी, सेपरेशन हो गया था, तो मैं देख पा रही हूँ कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए मैरिज का कार्ड आया है, ठीक है। आपके पार्टनर जो हैं, मैं ये हर किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके पार्टनर आप चले गए हैं वो ही आपके पास वापस आ जाएं, क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं ये। और मैं ये भी देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सिचुएशन है, ये आपकी तरफ से भी हो सकती है और आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है। तो पॉजिटिव चीज़ क्या हो रही है इस वीक, ये हो रही है कि कुछ हमारे कैप्रिकॉन्स की जो विशेस हैं वो यहाँ पर पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को जो है यहाँ पर कमिटमेंट मिलते हुए दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को अगर कमिटमेंट नहीं भी मिलेगी, ये मैं शादी की कमिटमेंट की बात कर रही हूँ कि आपके पार्टनर, जो लोग यहाँ पर शादी की एज जिनकी हो चुकी है, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप शादी की एज आपकी हो चुकी है, ठीक है, तो आप लोगों को कमिटमेंट मिलते हुए इस वीक मैं देख पा रही हूँ। और जो लोग हमारे रिलेशनशिप में हैं, तो उन लोगों का मैं ये देख रही हूँ कि आप लोगों की जो अभी तक नो कांटेक्ट सिचुएशन थी, अब आपकी जो है बातें होंगी, उनका कॉल आएगा आपके पास, मैसेजेस भी आ सकते हैं। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो वो जो सिचुएशन है आपकी, वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोड ले रही है, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, कमिटमेंट का, जस्टिस का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। ये कमिटमेंट है ना, ये लव लाइफ में जस्टिस को दिखाता है। एंड आप देख रहे हैं इस वीक की एनर्जी में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है। ये कार्ड दिखाता है आपकी लाइफ में कि आपकी लाइफ में ना एक सोलमेट आने वाला है, न्यू बिगनिंग आने वाली है। न्यू बिगनिंग की ना यहाँ पर 3 कार्ड्स जो है यहाँ पर न्यू बिगनिंग दिखा रहे हैं। द फूल की एनर्जी भी न्यू बिगनिंग दिखा रही है आप लोगों की लव लाइफ में। पेज ऑफ पेंटिकल की पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो भी आप लोगों की लव लाइफ में न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून भी न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है। तो कैप्रिकॉन्स, नो डाउट आप लोगों की लाइफ में इस वीक लव लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपके साथ होने वाला है। अभी तक हमारी कैप्रिकॉन्स की बातें बंद हुई पड़ी थी, तो वो बातें आप लोगों की फिर से शुरू होंगी और आप लोगों का एक पॉजिटिव साइकिल शुरू होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आप लोगों को जस्टिस दे रहे हैं। ये जो सिचुएशन है ना, ये ऐसी भी हो सकती है कि जिससे आपकी बातें बंद हुई पड़ी थी वो पर्सन ही आपके पास वापस आ जाए। और ऐसा भी है कि कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर न्यू पर्सन, यानी कि नया सोलमेट, जिससे कि आपकी शादी होगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आप लोगों के लिए आया है, जो कि दिखाता है कि आप लोगों की लाइफ में ना सोलमेट आने वाला है। सोलमेट से ना आप लोगों की शादी के योग जो है बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एक हफ्ते में आप लोगों की शादी हो जाएगी, नहीं। जो यूनिवर्स जो है वो प्रोसेस शुरू कर देगी। आपकी लाइफ में जो आपका सोलमेट आना है ना, या तो आपके घर में कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है जो कि आपका सोलमेट का हो, या फिर ना अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो वहाँ पर आपको मतलब किसी ना किसी तरीके से सोलमेट की मुलाकात आपसे हो सकती है। और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कैप्रिकॉन्स के आप लोगों की को जो है कमिटमेंट मिले, शादी का कमिटमेंट मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। और जो लोग काफ़ी ज़्यादा उदास हो रहे थे, ठीक है, अपने लव एंड रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा स्टक थे, काफ़ी ज़्यादा जो है टेंशन में, एंजाइटी, डिप्रेशन से गुजर रहे थे, तो फाइनली आप लोगों के लिए इस वीक पॉजिटिव एक्शंस जो है वो यूनिवर्स ले रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों की लाइफ में भी आपका सोलमेट आते हुए मैं देख रही हूँ। अगर आपका, देखो ऐसा भी हो सकता है कि जिसके साथ अभी आप कांटेक्ट में थे, ठीक है, किसी न किसी वजह से जो है बातें बंद हो गई थी, तो हो सकता है वही आपका सोलमेट हो। क्योंकि ना काफ़ी लोगों की लाइफ में ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बाद ना मैरिज की कमिटमेंट होती है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके साथ भी ऐसा हो जाएगा, लेकिन ना दिख तो ऐसा ही रहा है, ठीक है। तो अगर वो आ जाते हैं आपके पास, ठीक है, मतलब तो अच्छी बात है। अगर वो नहीं आएंगे ना, तो एक न्यू पर्सन मैं आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ कैप्रिकॉन्स।
ठीक है। तो ये जो रीडिंग है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जनरल रीडिंग है, लाखों कैप्रिकॉन्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। तो किसी के साथ किसी तरीके से रीडिंग रेजोनेट करेगी, किसी के साथ किसी तरीके से रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो आप लोग अपने तरीके से रेजोनेट कर लेना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है और आप लोगों से कौन सा मैसेज रेजोनेट हुआ, ठीक है। तो अभी तक जो हमारे कैप्रिकॉन्स की लाइफ में, तो अभी तक आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज थे कि वो किस चीज़ को चूज़ करे, यानी कि आपको चूज़ करे या अपने करियर पर फोकस करे, क्योंकि यहाँ पर ना पेंटिकल्स के भी दो दो कार्ड्स आए हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर थे वो कहीं ना कहीं अपने करियर पर भी फोकस कर रहे थे। दो कार्ड्स नहीं, यहाँ पर 3 कार्ड्स आए हैं पेंटिकल्स के, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो थे वो कंफ्यूज चल रहे थे काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए वो रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। लेकिन फाइनली उनकी ये कंफ्यूजन दूर हो रही है, क्योंकि लास्ट में जो आप लोगों के लिए कार्ड आया है वो व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है। ये कार्ड ना दिखाता है कि आपका एक पॉजिटिव साइकिल शुरू हो रहा है, ठीक है। आपकी लव लाइफ में आपका सोलमेट आ सकता है, और जो भी आपकी पर्सन जिससे भी आपकी बातें बंद हुई पड़ी थी, आप लोगों की बातें जो है वो अब दोबारा से फिर से शुरू होगी, क्योंकि 3 नंबर कार्ड जो आप लोगों के लिए आया वो विश फुलफिल का आया। तो यानी कि कैप्रिकॉन्स कुल मिलाकर के जितने भी हमारे कैप्रिकॉन्स हैं, लव लाइफ में ये वीक उन लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। कुछ लोगों को यहाँ पर कमिटमेंट मिल रही है, कुछ लोगों का अगर बातें बंद हुई पड़ी थी तो फिर से उनके पार्टनर उनको अप्रोच कर रहे हैं, बातें जो है शुरू हो रही हैं, ठीक है। चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, फिर से नई शुरुआत हो रही है रिलेशनशिप की। और जो लोग हमारे यहाँ पर सिंगल थे और वो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और द फूल का कार्ड आया है। तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो लोग हमारे यहाँ पर सिंगल थे ना, अब उनकी लाइफ में उनका सोलमेट आ रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून जो है सोलमेट को दिखाता है, ठीक है, विश फुलफिलमेंट को दिखाता है। आप अपना कुछ भी, जो हमारे यहाँ पर सिंगल हैं, जो हमारे कैप्रिकॉन्स यहाँ पर सिंगल है, फाइनली आपकी लाइफ में ना आपकी विश पूरी होने वाली है और आपकी भी एक लव लाइफ शुरू होने वाली है, ठीक है। आपका सोलमेट आ रहा है। कुल मिलाकर के आप लोगों की जो लव में स्टक सिचुएशन चल रही थी उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। और द हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी आया है। तो कुछ लोगों का मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में ना चीज़ें छुपाई जा रही हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। कुछ चीज़ें आप भी कहीं ना कहीं छिपा रहे होंगे अपने रिलेशनशिप में, जिस वजह से जो है बातें बंद हो रही थी या फिर बातें बिगड़ रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे। और कुछ उसमें ये भी हो सकता है कि वो भी, आपके जो पार्टनर है वो भी कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे थे, जिस वजह से जो है लड़ाई झगड़े हो रहे थे। तो फाइनली ये जो लड़ाई झगड़े थे, ये लड़ाई झगड़े सुधरते हुए मैं देख रही हूँ, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स के जस्ट बाद 9 ऑफ कप्स का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। लेकिन आप लोगों के लिए गाइडेंस पता है क्या है कैप्रिकॉन्स? आप लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि आप ना अपने लव एंड रिलेशनशिप में आप लोगों को अपनी कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ना कहीं आप लोगों की जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना आप लोगों के रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं आपके आर्ग्यूमेंट्स की वजह से भी होते हैं कि आप लोग ना अच्छे तरीके से बातें नहीं कर पाते हो या फिर आपके पार्टनर ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो फाइनली अगर ऐसा कुछ था तो अब वो चीज़ें सुधरेंगी। लेकिन आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि थोड़ा सा, अगर आपके पार्टनर गुस्से में है तो आप थोड़े से शांति बनाए रखिए, ठीक है। ऐसे ही रिलेशनशिप चलते हैं, ठीक है। अगर अपने रिलेशनशिप में आपने आगे तक जाना है ना, तो इसी तरीके से मैच्योरिटी के साथ आपने रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ हमारे कुछ कैप्रिकॉन्स यहाँ पर ऐसे हैं जो इमेच्योर हैं। द फूल का कार्ड भी इमेच्योरिटी को दिखाता है, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी इमेच्योर को दिखाता है। तो थोड़ा सा भाई मैच्योर बनिए, ठीक है। थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशन पर जो है ध्यान दीजिए, तभी आपके रिलेशनशिप सुधरेंगे। उनको भी समझिए, ठीक है, और वो भी आपको समझेंगे। फाइनली चीज़ें जो है सुधरती हुई दिखाई दे रही हैं। और ना कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी आ रहा है कि कुछ लोगों का ना यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों को ना अपने रिलेशनशिप से ना मूव ऑन करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा चीज़ें बिगड़ गई है ना, लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा हो गए हैं
कि कुछ ना पॉसिबिलिटी नहीं बची है कुछ लोगों की। मैं कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ। आप देख लेना कि अगर आपके बीच में बहुत ज़्यादा बड़ी अगर लड़ाई हो गई है किसी भी वजह से, ठीक है, तो मैं देख रही हूँ कि सिचुएशन ना अभी इतनी ज़्यादा ख़राब है, इतनी ज़्यादा वेव्स हैं यहाँ पर, लेकिन आप उधर चले जाएंगे ना, यानी कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। इस पार्टनर को जो है आप इस पार्टनर से मूव ऑन कर जाएंगे। तो आप लोगों की लाइफ में एक सोलमेट आएगा, ठीक है। सोलमेट का कार्ड जो है सबसे लास्ट में आप लोगों के लिए आया है। भाग्य का पहिया आपके हक में कार्य करेगा। जैसा पार्टनर आपको चाहिए वैसा पार्टनर आपको मिलेगा। तो इसीलिए ये बोला जा रहा है कि जो हमारे कुछ कैप्रिकॉन्स यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने पास्ट में ना काफ़ी ज़्यादा अटके हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है, एंजाइटी फील कर रहे हैं, तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि अगर आपके रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो गए हैं ना कि आप लोगों का एकदम विश्वास टूट गया है, तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि भाई मूव ऑन कर दीजिए उस पर्सन से, लेट गो कर दीजिए उस पर्सन को। अगर आप ऐसा कर जाते हैं तो आपकी लाइफ में ना काफ़ी शांति आपको देखने को मिलेगी और एक अच्छा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि न्यू बिगनिंग के यहाँ पर 3 कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं। तो कैप्रिकॉन्स, अब देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए इस वीक के लिए आप लोगों की लव लाइफ में क्या कुछ गाइडेंस है, ठीक है। फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स का। तो यहाँ पर ईश्वर यूनिवर्स आप लोगों को ये गाइडेंस दे रहे हैं इस वीक के लिए कि आप लोगों के पास जो भी रिलेशनशिप है ना आपके पास, उसकी आप वैल्यू समझिए, उनको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। और जिन लोगों का रिलेशनशिप जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लोगों ने आपको धोखा दे दिया है, तो आप लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि आप लोगों को जो डिवाइन अब एक रिलेशनशिप ऑफर कर रहे हैं, एक पार्टनर ऑफर कर रहे हैं, उसको लीजिए। क्योंकि कुछ हमारे कैप्रिकॉन्स यहाँ पर ऐसे हैं जिनके साथ धोखे की स्थिति बनी है, इस वजह से वो कुछ ले नहीं रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि अब हमें किसी से बात नहीं करनी, अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये जो आपका सोलमेट आ रहा है ना कहीं इसको लेने की बात यहाँ पर जो है बोली जा रही है आप लोगों के लिए। तो यूनिवर्स यही बोल रहा है कि जो न्यू बिगिनिंग, जो न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लव लाइफ में ईश्वर आपको दे रहे हैं, उसे लीजिए। और जो लोग अपने रिलेशनशिप से संतुष्ट नहीं है लेकिन उनका रिलेशनशिप अच्छा है, तो भाई अपने रिलेशनशिप को जो है एक्सेप्ट कीजिए और उनको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, और जो ईश्वर ने आपको दिया है उसकी वैल्यू कीजिए, ठीक है। और आप लोगों के लिए आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि अपनी लव लाइफ में आप लोगों के जो ईगो क्लैशेस होते हैं ना, ईगो के कारण भी आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखिए, ठीक है। और अगर आप अपने लव एंड रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने ईगो को त्यागिए। यहाँ पर ना आपने अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा हुआ है, तो ये बोला जा रहा है कि अपने करियर को तो रखिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर, लेकिन दूसरे हाथ में आपको अपने लव एंड रिलेशनशिप को भी रखना है, यानी कि दोनों चीज़ों में आपने बैलेंस बनाना है। क्योंकि यहाँ पर आप इतने कन्फ्यूज्ड हैं कि कुछ नहीं देख पा रहे हैं कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए सही नहीं है। तो ईश्वर यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके अंदर जो भी ईगो है, जिस भी ईगो की वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, उस ईगो को त्याग करके अर्थ एलिमेंट का कार्ड आया है, तो डाउन टू अर्थ बने। मतलब ईगो नहीं होना चाहिए आप में, और अपने करियर को भी फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखें और अपने लव एंड रिलेशनशिप को भी प्रायोरिटी पर रखें, यानी कि दोनों में बैलेंस बनाएं। और आप लोगों के लिए आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। जो भी आप लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी हो रही है, वो इस वजह से हो रही है यहाँ पर क्योंकि आपका जो मून है वो वीक है। मून चंद्रमा ग्रह जो आपका है, इस वजह से आप लोगों की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, है ना। और आप लोगों की जो है बार बार कांटेक्ट बंद हो जाता है। तो आप लोगों को ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि अगर आपको अपनी लव लाइफ में अच्छी तरीके से चलना है तो बाबा महादेव की भक्ति कीजिए, क्योंकि आपका जो चंद्र ग्रह है वो जो है इम्बैलेंस हो रहे हैं। तो उनको प्रसन्न करने के लिए
चंद्रमा जो है बाबा महादेव अपने मस्तक पर धारण करते हैं, तो चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए बाबा महादेव की भक्ति आपको करनी पड़ेगी। मैं देख रही हूँ आप काफ़ी ज़्यादा प्योर सोल है, लेकिन फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा जो है कंफ्यूज्ड हो रहे हैं अपने लव एंड रिलेशनशिप में। तो आप बाबा महादेव के शरण में जाएं और उनसे बोलिए कि बाबा जी मुझे जो भी कन्फ्यूज़न है मेरी इस कन्फ्यूज़न को दूर कीजिए। ठीक है, तो बाबा महादेव की शिवलिंग की पूजा कीजिए, तो आपकी ये जो डिप्रेशन एंजाइटी है ये आपकी दूर होगी। और आप लोगों को बोला जा रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। इस कार्ड से यूनिवर्स बाबा महादेव आपको आपकी लव लाइफ के बारे में ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा जो है अपनी लव लाइफ को ना बैलेंस करके चलिए। अपने करियर को भी अभी ना आप अपने करियर पर, कुछ लोग जो है यहाँ पर बहुत फोकस कर रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर जो है इस वक्त अपने करियर पर लगे हुए हो और आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो जिसके साथ जैसे रेजोनेट करता है वैसा रख लेना। कुल मिलाकर के अगर ये एनर्जी आपकी है कि आपने अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा है और अपने पार्टनर को नहीं रखा है, तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि दोनों को एक साथ लेकर के चलिए। और ये भी बोला जा रहा है कि अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा जो है आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, यानी कि आपको खुद पहल करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको खुद से एफर्ट लगाने पड़ेंगे अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। ठीक है, तो कैप्रिकॉन्स ये थी आप लोगों की ओवरऑल लव रीडिंग इस वीक के लिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुआ हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगे, मेरी बात आपको समझ में आई हो, मुझसे कनेक्ट होना आपको अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मैं आने वाली जब आप लोगों की राशि की मैं रीडिंग डालूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बाबा महादेव को धन्यवाद ज़रूर बोलना, हर हर महादेव ज़रूर लिखना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।